क्या कांग्रेस भारत आदिवासी पार्टी को कमजोर करने का काम कर रही है? क्योंकि राजनीति में विपक्ष के रूप में काम नहीं कर रही है, लेकिन जो काम कर रहे हैं विपक्ष के रूप में उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। भारत आदिवासी पार्टी और उसके अलावा जो भारत ट्राइबल पार्टी है वहां से, जी हाँ, हाल ही में करीबन 40 ऐसे कार्यकर्ता और ऐसे लोग जो बीटीपी से जुड़े हुए थे वो कांग्रेस की ओर रुक कर गए, कांग्रेस का हाथ थाम लिया। ये चीज सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है और लोग अब ये कयास लगाने लगे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी राजकुमार रौत और उनकी पार्टी को कमजोर करने की साजिश रच रही है। नमस्कार, मैं हूं अंकिता, आप देख रहे हैं द फैक्ट न्यूज़ और आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार वरुण बंसाली। सर, आपको क्या लगता है कि क्या कांग्रेस को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है कि उनके अलावा कोई एक ऐसा नेता है, कोई एक ऐसी पार्टी है जो कहीं ना कहीं विपक्ष के रूप में काम कर रही है, जो राजस्थान की राजनीति में टिकने की कोशिश कर रही है? श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। देखिए, समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि आदिवासी हमेशा से कांग्रेस के वोट बैंक हुआ करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर जबरदस्त सेंधमारी की पहले तो बाप पार्टी ने और उससे भी ज्यादा बीजेपी ने, जब महेंद्रजीत सिंह मालवीय को अपने साथ ले लिया। अब कहीं ना कहीं महेंद्रजीत सिंह मालवीय को वापस कांग्रेस में लाना कांग्रेस के लिए नामुमकिन था, तो अब उनके पास सबसे बड़ा, जो पूरे वागड़ क्षेत्र में उनकी राजनीति खत्म होने पर आ गई थी, उसे रिवाइव करना सबसे बड़ा चैलेंज था। और ऐसे में उन्होंने उस बीटीपी पार्टी में सेंधमारी करने की कोशिश की, जहां के से ही निकलकर बाप पार्टी बनी। बीटीपी पार्टी में सेंधमारी करके गोविंद सिंह डोटासरा और गणेश गोगरा ने मिलकर 40 से ज्यादा लोगों को ज्वाइन करवा दी कांग्रेस। और अब जो है पूरी तरह से कंपटीशन गणेश गोगरा वर्सेस राजकुमार रौत हो जाएगा वागड़ क्षेत्र में। और कहीं ना कहीं राजकुमार रौत को एक तगड़ा चैलेंज देने की कोशिश तो की है, लेकिन ये बात ना गोविंद सिंह डोटासरा समझ पा रहे हैं, ना ही गणेश गोगरा समझ पा रहे हैं कि आप उन्हें कंपटीशन देना की कोशिश कर रहे हैं और वो खुद लगातार बड़े होते जा रहे हैं। उन्होंने भील राजनीति को और बड़ा करने के लिए वागड़ से निकलकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक भी अपना जो अपनी पार्टी का एक्सपांशन है वो शुरू कर दिया। लगातार दौरे कर रहे हैं और वागड़ के अंदर भी कार्यकर्ताओं को मजबूत कर रहे हैं। हाल में प्रतापगढ़ दौरा किया और लगातार दौरे कर रहे हैं। तो राजकुमार रौत भी एक तरफ आदिवासी राजनीति को मजबूत कर रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस भी कंपटीशन देने पे है। तो ऐसे में अब जो वागड़ क्षेत्र की आदिवासी राजनीति है, जो भील राजनीति है, वो और बड़ी होगी। और यहाँ पर क्योंकि कांग्रेस भील प्रदेश की डिमांड नहीं कर रही, राजकुमार रौत कर रहे हैं, तो ऐसे में किस तरीके से, क्या मुद्दों पर दोनों का कंपटीशन होने वाला है, भील किस तरफ ज्यादा जाएंगे, जो भील राज्य की डिमांड कर रहे हैं उस तरफ जाएंगे, या गणेश गोगरा की तरफ आएंगे, या फिर बहुत वक्त से निष्क्रिय दिख रहे जो भाजपा के ट्राइबल मिनिस्टर हैं, वो कुछ वापस एक्टिव होंगे, बाबूलाल खराड़ी, और भाजपा की तरफ आदिवासियों को लाएंगे। ये वाकई देखने वाली बात होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आदिवासी किसके होंगे इस पर बहुत तगड़ा कंपटीशन चल रहा है। और आने वाले समय में जो पंचायती राज चुनाव है उससे पहले हो रहा है ये कंपटीशन, कहीं ना कहीं बताएगा कि आखिर पंचायती राज चुनावों में आदिवासी अंचल में कौन किंग बन पाएगा। सर, ये बात कही गई है हमेशा से कि जो राजकुमार रौत और जो भारत आदिवासी पार्टी है वो हमेशा वागड़ के क्षेत्र में अपना काम करती है, वागड़ के क्षेत्र को मद्देनजर रखते हुए अपने मुद्दे उठाती है। लेकिन देखा जाए तो जैसा आपने भी जिक्र किया कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और कहीं ना कहीं गुजरात में भी वो अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो क्या जो भील प्रदेश की मांग है उसको मद्देनजर रखते हुए कोई अपना काम फैला? जाहिर तौर पर देखिए, बाप पार्टी की सबसे बड़ी मांग और सबसे बड़ा मुद्दा, और ये कहें कि बाप पार्टी की नींव पूरी तरह से कहीं ना कहीं भील प्रदेश बनाने की मांग ही है। और कहीं ना कहीं भील प्रदेश बनाने की मांग को पूरी करने की तरफ जो राजकुमार रौत आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात की तरफ अपने दौरे कर रहे हैं। और
उनका कहीं पर से भी इंटरेस्ट भी नहीं है राजस्थान के दूसरे इलाकों में अपनी राजनीति को बढ़ाने का या फिर जयपुर में कुछ करने का। उन्हें सिर्फ और सिर्फ भील जहां पर है वही अपनी राजनीति को सीमित रखना है, वही बढ़ाना है। और कांग्रेस अब इसमें कंपटीशन के तौर पे कूद गई है, बड़े कंपटीशन के तौर पे कूद गई है। ऐसे में देखना ये होगा क्या गोविंद सिंह डोटासरा और राजकुमार रोत की ये आदिवासी किसके होंगे वाली जंग कितनी रंग लाती है। राजकुमार रोत इसमें जीतते हैं या डोटासरा कुछ कर पाते हैं। जी सर, हमेशा से कई नेताओं ने एलिगेशंस लगाए हैं राजकुमार रोत पे कि उनकी जो मेंटालिटी है वो अलग है और बाकी के जो विधायक हैं भारत आदिवासी पार्टी के वो अलग राजनीति रखते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या ऐसा हो सकता है कि जो राजकुमार रोत है उनका गठबंधन किसी और पार्टी के साथ हो और बाकी विधायकों का किसी और पार्टी के साथ? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि राजकुमार रोत जो है वो कहीं ना कहीं अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं और फिलहाल वो किसी भी तरह के गठबंधन में जाते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। हालांकि राजकुमार रोत का अच्छा नाता हनुमान बेनीवाल से भी है और चंद्रशेखर से भी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मुद्दे इतने इतर हैं कि वो गठबंधन में नहीं जा सकते, क्योंकि जहां एक तरफ चंद्रशेखर जो भी आदिवासियों और पिछड़ों के नेता हैं वो किसी भी अलग राज्य की मांग नहीं करते, तो वही दूसरी तरफ ये पिछड़ों में और आदिवासियों में भी भीलों को अलग मानते हैं और मीणाओं को अलग मानते हैं। तो ये दोनों मानसिकताएं मैच नहीं करती, इसलिए फिलहाल राजकुमार रोत कोई गठबंधन करते हुए दिखते नहीं हैं। हालांकि कांग्रेस के दरवाजे बहुत लोगों के लिए खुले हैं, पर क्या वो लोग कांग्रेस में जाना चाहते हैं कि नहीं? जैसे हनुमान बेनीवाल का कांग्रेस से एक्सपीरियंस बहुत खट्टा रहा, अब उसके बाद और कोई जाना चाहता है या नहीं, ये एक बड़ी चीज होगी। इसलिए इस बार कांग्रेस ने बीटीपी से कोई गठबंधन नहीं किया, बल्कि उनके लोगों को कांग्रेस में ही मिला लिया। अब ये देखना होगा कि डोटासरा का ये मूव कांग्रेस को बड़ा कर पाता है या फिर ये बिल्कुल कोई काम का नहीं रहता, क्योंकि बीटीपी के जो लोग ज्वाइन किए हैं ये राजकुमार रोत से ऑलरेडी ही हारे हुए थे, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं कोई लोकप्रियता, किसी तरह की पॉपुलैरिटी नहीं थी। बिल्कुल। अब सवाल आपसे भी यही है, क्या लगता है आपको कि जो एक गठबंधन हुआ है बीटीपी और कांग्रेस के बीच, जो कार्यकर्ता वहां गए हैं बीटीपी के कांग्रेस में, क्या इससे राजकुमार रोत की राजनीति पे कोई प्रभाव पड़ेगा या फिर आदिवासियों के जो जनता है, जो आदिवासी लोग हैं, उनके साथ कुछ ऐसा होगा जो किसी ने नहीं सोचा होगा? क्या कहना है आपका इस पर, बताइएगा कमेंट में। धन्यवाद, बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।